आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्ते बच्चों, डॉटनेट में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, लिखिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। अपने उत्तरों का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक द्विघात समीकरण का ठीक एक मूल होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक द्विघात समीकरण का न्यूनतम एक वास्तविक मूल होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक द्विघात समीकरण के न्यूनतम दो मूल होते हैं। ठीक है। चौथा है, प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिकतम दो मूल होते हैं। पांचवा प्रश्न होगा, यदि किसी द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद विपरीत चिन्हों के हो तो उस द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है छठा, यदि किसी द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद एक चिन्ह के हो तथा x का गुणांक 0 हो तो यह द्विघात समीकरण कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो हमारा उत्तर होगा पहले प्रश्न के लिए। क्या प्रश्न है पहला? प्रत्येक द्विघात समीकरण का ठीक एक मूल होता है। सबसे पहले ये जानेंगे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण अधिकतम मान क्या होता है? 2। ठीक है। और द्विघात समीकरण का ये समीकरण बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ a, b और c को क्या कहते हैं? अचर पद। ठीक है। और x को क्या कहेंगे? चर पद। इस चर पद का मान जितना होगा उसका मूल उतना ही होगा। मीन्स चर पद का मान अगर 2 है तो इसका मूल भी 2 होगा। ठीक है। दो होगा। अगर चर पद का मान 3 है तो उसका मूल भी 3 होगा, मगर चर पद का मान 1 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी 1 होगा तो ये समीकरण द्विघाती समीकरण नहीं बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? पहला का उत्तर होगा हमारा प्रत्येक द्विघात समीकरण का ठीक एक मूल होता है। यह कथन असत्य है। ठीक है। यह कथन असत्य है। ठीक है, पहला का आंसर हमें मिल गया। अब दूसरा का देखते हैं। दूसरे कथन में क्या कर रहा है? प्रत्येक द्विघात समीकरण का न्यूनतम एक वास्तविक मूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? द्विघाती समीकरण का यहाँ पे तो हमें पहले बता चुके हैं, समीकरण को क्या लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर 0 होता है। तो यहाँ कह रहा है कि न्यूनतम मान यहाँ पे मतलब ये b का मान यहाँ क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या बचेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। तो अब हम यहाँ पे मान सकते हैं, माना कि a बराबर हम 1 ले लेते हैं, c बराबर ले लेते हैं 4।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका मान बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर -4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे √4 -2। तो इसलिए जब भी ये माइनस में आ गया तो ये हमारा मूल वास्तविक नहीं होगा, इसलिए यहाँ कह सकते हैं यह कथन असत्य है। ठीक है। अब लेंगे तीसरा कथन में क्या कह रहा है, प्रत्येक द्विघात समीकरण के न्यूनतम 2 मूल होते हैं। ठीक है। तो द्विघात समीकरण, पहले तो यहाँ समीकरण लिखेंगे ax प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax स्क्वायर। ठीक है। यदि वे दोनों मूल वास्तविक होंगे, ठीक है, इसका अगर दोनों मूल, तो इसका 2 कंडीशन होगा। पहला होगा वे दोनों मूल वास्तविक होते हैं जब d बराबर, बड़ा और बराबर हो 0 के। ठीक है। जब ये दिया गया हो। ठीक है। और दूसरा कंडीशन वो होगा, ये दोनों मूल काल्पनिक भी हो सकता है, जब क्या दिया हो, d छोटा हो किससे, 0 से। ठीक है। जहां d विविक्तार कहते हैं, d को। ठीक है। d का फॉर्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, अतः यह कथन सत्य है। ठीक है। मतलब दोनों मूल वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी। ठीक है। अब चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, चौथा प्रश्न क्या पूछा, प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर भी सही होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का अधिकतम मूल 2 ही होता है। तो इसका उत्तर होगा द्विघात समीकरण का अधिकतम मूल 2 होता है, इसलिए यह कथन सत्य है। ठीक है। अब 5वें प्रश्न पे आते हैं। ठीक है। 5वां प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, यदि किसी द्विघात समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक और अचर पद विपरीत चिन्हों के हो तो उस द्विघात समीकरण को वास्तविक मूल होते हैं। तो कह रहा विपरीत चिन्ह। ठीक है। तो विपरीत चिन्ह का होगा
मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं ये हमारा द्विघाती समीकरण का मान है, ठीक है, जिसमें b बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है तो यहाँ क्या बचेगा ax² प्लस c बराबर 0। तो यहाँ कह रहा है विपरीत मान, मीन्स एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -ax² प्लस c बराबर 0, ठीक है। ऐसे तो लिख सकते हैं इसको, दो विपरीत मान। तो यहाँ क्या हो जाएगा ax² बराबर -c और यहाँ क्या हो जाएगा -ax² बराबर -c, तो ठीक है। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास x² बराबर -c/a, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस, ठीक है, क्योंकि उधर +3 लिखे थे इसलिए यहाँ होगा माइनस। तो ये हो जाएगा c/a, ये दोनों माइनस कटेगा तो क्या बचेगा x² बराबर c/a, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो इधर हो जाएगा x बराबर -+√c/a और इधर भी हो जाएगा x बराबर -+√c/a, ठीक है। तो यहाँ क्या करा, वास्तविक हो सकता है क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस नहीं है, इसलिए यह कथन सत्य है, ठीक है। अब कह रहा है, अब हमारा प्रश्न है ये, तो हमारा छठा प्रश्न है यदि किसी द्विघात समीकरण में x² का गुणांक और अचर पद एक पद में हो, ठीक है, एक पद में, तो x का गुणांक 0 हो तो उस द्विघाती समीकरण में कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, तो ठीक है। अब इसको देखेंगे, छठा प्रश्न, ठीक है। समीकरण तो वही रहेगा ax + bx = 0, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, कह रहा एक ही पद, तो यहाँ b लिखेंगे, b बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ ax प्लस c बराबर 0, ठीक है, यही बचा। तो वास्तविक मूल कब होगा देखते हैं, वास्तविक मूल कब होगा जब d बराबर b² - 4ac बड़ा छोटा होगा वास्तविक मूल छोटा होगा 0 से, तो यह वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं धनात्मक, जब a और c का चिन्ह धनात्मक हो, ठीक है, जब माना कि a और c का चिन्ह धनात्मक हो, तब क्या होगा, यहाँ लिखेंगे b तो 0 है, -4 गुने a गुने c, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा -4ac, तो ये क्या हो जाएगा 0 से छोटा है, इसलिए यह मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। यह वास्तविक नहीं है,
ठीक है, तो ये तो हो गया एक केस में जब धनात्मक होगा दोनों, ठीक है, और जब यहाँ पे ऋणात्मक होगा, ठीक है, तो A और C का चिन्ह जब ऋणात्मक होगा तब क्या होगा, ऋणात्मक होगा तब हम देखेंगे 0 -4 गुने -A और हो जाएगा -C, तो फिर भी यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर वैल्यू -4AC जो इससे छोटा है। तो ये भी कंडीशन में मूल वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है, तो इस भी कंडीशन में यहाँ हमारा क्या लिखेंगे, अतः यह कथन सत्य है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।